Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाँ, तुम्हारा अपना उस वक्त कहा था जब वो लोग मुझे और बेबी को, तुम जानते हो मैंने उसे बहुत मना किया, मैंने बहुत रोका, लेकिन 5 दिन मैं अकेली थी। उन्होंने मेरे सामने बीवी को यूं मारा और मेरे सामने वो भी। बानो जिंदा है। क्या? और वो हसन के घर पहुंच चुकी है। हसन को बानो से इश्क था। इश्क में अकल वकल कुछ काम नहीं किया करती। मुझे फिक्र है कि हसन हमारी राबिया को न बताएगा। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर किसी और का नहीं तो कम से कम राबिया का ही सोचो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? तो इसमें बानो का क्या कसूर? राबिया को तो 10 चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल बानो को मेरे प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। तो क्या उसके बच्चे को कबूल कर पाओगे? हाँ, कर लूंगा। सामने बीवी को ले गए। आप मुझसे नाराज हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है बानो। मैंने तुमसे नाराज होकर क्या करना? मत बहलाइए मुझे, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? कि वो मुझे भुलाने लगे। उन्हें मेरी क्या जरूरत? छोड़ दे मुझे। तुम्हारी मुझे खाक। रमा, आपको पता है बानो वापस आ चुकी है। बानो वापस आ चुकी है तो? रमा, मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम लिख दी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नालायक? आप जो भी कहिए, मेरा फैसला अटल है। राबिया, राबिया। जी मामी। लाहौर जाने की तैयारी करो। क्यों? तुम्हारी खाला का खत आया है। क्या लिखा है मैंने? वही जिसका हमें डर था। हसन ने शादी से इनकार कर दिया है। हमें फौरी जाना होगा। मैं नहीं जानती। बेटा, इस वक्त जैसे भी हो हालात को संभालना है हमें, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने उनसे कोई भीख तो नहीं मांगी। उन्हें मेरा एहसास नहीं है तो? एहसास तुम दिलाओगी उन्हें। देखो, मर्द तो भटकते ही हैं, रास्ता औरत दिखाती है उन्हें। मर्द कोई दूध पीते बच्चे नहीं कि वो एक औरत की उंगली पकड़ के चले। अल्लाह ताला ने मर्द का दर्जा औरत से बुलंद बनाया, फिर उन्हें हमारे सहारे की क्या जरूरत? दर्जा ऊंचा है जब भी तो इधर उधर निकल जाते हैं। देखो, तुम्हें इतना पूछने का हक तो है कि अगर बानो से इतनी मोहब्बत थी तो तुमसे क्यों दिल लगाया? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। तुम तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। मैं नहीं जाऊँ।
हसन, क्या बात है बेटा? तुम्हें अब अपनी माँ नजर भी नहीं आती? सॉरी अम्मा, मैंने आपको देखा नहीं। अंग्रेज जाते हुए अच्छा लफ्ज छोड़ गए, सॉरी। खैर, ये क्या है? कपड़े हैं? तुम्हारे हैं? नहीं, पानो की है। अच्छा किया ले आए, उसे जरूरत थी। ला, मैं दे। नहीं, मैं खुद भी आऊंगा। अच्छा ठीक है, कपड़े उसे देने के बाद आकर मेरी बात सुन लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। कभी कभी कमरे से भी बाहर आया करो। हर वक्त ही कमरे में बैठी रहती है। क्या करूं बाहर आके? तुम्हारी तो अम्मा से बड़ी अच्छी बातचीत थी, उन्हीं से बात कर लिया करो। मेरा खुद अपना दिल ही नहीं चाहता किसी से बात करने का। से बात करके उनको क्या परेशान करूं? चलो तुम्हारी मर्जी, कि तुम्हारा ही घर है, तुम जैसे चाहो रहो। तक मैं तुम्हें लेके आना है। क्या? खुद ही देख लो। याद आया? यही कपड़े तुमने हमारी पहली मुलाकात में पहने थे। तुम इन्हें पहन लो। इन्हें पहन के तो मैं पहले वाली भानु नहीं बन सकती। तुम क्यों मुझे तलाश कर रहे हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। उससे कैसे छोड़ दूं? तुमसे तो मेरी जिंदगी की डोर बंधी हुई है ना? अब ये कपड़े पहन लो। मेरी बात नहीं मानोगी? वो पहले वाली भानु नहीं रही। तुम अभी भी मेरे लिए वही बहन हो, समझ आई? हर वक्त पीछे की तरफ ना देखा करो, आगे मेरी तरफ देखो। चलो ये कपड़े पहन लो।
जी अम्मा। दे आए कपड़े? जी। पहन के दिखाए उसने? नहीं, अभी तक नहीं। आपने को बात करना थी? हाँ, सुल्ताना का खत आया है। वो और राबिया आ रही हैं। देखो आसिम, मैंने तुम्हारे लाए हुए कपड़े पहन लिए। क्या मैं पहले जैसी लग रही? हाँ, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। पहले जैसी बानू बनने के लिए मुझे मेरी बेबी चाहिए, मुझे मेरे घर वाले चाहिए। क्या तुम उन्हें ला सकते? सब्र करो बानू, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो फिर तुम भी सब्र करो। मैं भी पहले जैसी बानू नहीं बन सकती। वही तो हो तुम। तुम्हारी आंखों में अब भी वैसी चमक है, तुम्हारा दिल भी तो वैसे ही धड़कता है। तुम देखो तो, महसूस तो करो, तुम वही हो बानो, और मैं भी वही हूं जिस पर हमेशा तुमने अपना हक समझा, जो तुम्हारा अपना था और हमेशा रहेगा। आओ, देखो ये सारे चांद तारे पहले की तरह चमकते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफानी बारिश आती है, लेकिन सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। वो वक्त गुजर के मानो, और अपने साथ अच्छे लोगों को ले गया, लेकिन तुम्हारे लिए उनकी यादें तो छोड़ गया। वो अच्छी अच्छी प्यारी यादें, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें इतनी अजीम माँ बाप मिले। मैं मानता हूं कि तुम पहली वाली बानो नहीं बन सकते, लेकिन तुम मेरी बानो तो हो सकती है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं, मैं वादा करता हूं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ चलना। राबिया, खाला अगर आप इजाज़त दें तो मैं राबिया से लड़की में बात करना चाहता हूँ। राबिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मुझे किस तरह करूं। खुदा के लिए मुझे गलत बात समझ में आता है। तो मुझे अभी भी उसी तरह पसंद हो, लेकिन ऐसा कुछ मत कहिए, ऐसा कुछ मत कहिए जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर हसन, मैं मर जाऊंगी। राबिया, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मोहब्बत कोई मजबूरी नहीं थी। कहीं ऐसे तो नहीं कि आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं। आपने मुझसे वादा किया था आपने मुझसे मंगनी की थी, मुझे अंगूठी पहनाई। आपकी अंगूठी कहाँ है हसन? आपने मुझसे मंगी तोड़ी और मुझे इसका बताया तक नहीं। क्या गुनाह किया है मैंने? मुझे गलती होगी क्या? बताइए मेरी गलती क्या है? क्या कसूर है? बर्दाश्त नहीं कर पा। क्यों किया?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं मेरे भाई, मैं तो खुद हैरान हूं कि पता नहीं अब क्या होगा। बानो ना सिर्फ मेरी मोहब्बत है बल्कि मेरा फर्ज भी। और राबिया यार, उसकी तरफ तो मैंने खुद अपना हाथ बढ़ाया था। अभी क्या क्या किस्में खाई थी और अब मैं उसके सामने मुजरिम बन गया। उसे तो मैं नजरें भी नहीं मिला पाता यार। तो तुम राबिया से बात करने की कोशिश करो। की थी लेकिन वो बात समझ नहीं पाती। हर बार वही बात करती है, मेरा क्या कसूर था। देखा कहती तो वो भी ठीक। अंगूठी उतार लेने से रिश्ते तो नहीं टूटते हैं। लेकिन वक्त गुजरने से भी तो रिश्ते नहीं टूटते। जो मेरे और बानो के बीच था वो नहीं समझ सकेगी। मेरी बात सुनो, उस अंगूठी को उतार के शायद वो रिश्ता तुम अपने दिल से तो खत्म कर सको, लेकिन राबिया के दिल से नहीं खत्म कर सकोगे। तो फिर मैं क्या करूं? हो सकता है तुम्हारी अम्मी खुद बानो को बता दे। नहीं, मैंने अम्मी को खुद मना किया था कि बानो के सामने कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा। खैर, माजरत चाहता हूं, मैंने खामा में तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद किया। अरे नहीं हंस, मुझे पता है कि तुम किस ज़हनी तनाव का शिकार हो। चलता हूँ। बाबू जी मेरा सलाम है। तुम अपना ख्याल रखो। दरवाजे पर छोड़ के आप मुझे कहाँ चले? दोस्त यहाँ गया था। क्या मेरा आना इतना बुरा लगा आपको? नहीं राबिया, कैसी बातें कर रही है? एक तरफ देखिए, ये वही चेहरा है जिसे अपनी सूरत का छू। मेरी आंखों में देखिए, इनमें वही ख्वाब है जो आपने जगाए थे। राबिया, क्या जादू किया बानो बाजी ने आप पे? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हसन, कौन है तुम्हारे साथ? तुम राबिया हो ना? कितनी बड़ी हो गई। इधर आओ मेरे पास, आओ, आ जाओ। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। तुम्हें याद है तुम लुधियाना आई थी सरिया भाभी की शादी? तुम्हें पता है राबिया, सरिया भाभी मर गई। उन्होंने मेरे सामने छत से छलांग मारी थी और उनकी लाश सलीम भाई के साथ जाके गिरी थी। तुम्हें नहीं आ रहा, मैंने अपनी आंखों से उनकी लाश देखी थी, सलीम भाई की, भाई की, अम्मा जी की। मेरे सामने उन्होंने सबको मारा और मेरे सामने उन्होंने भाभी के पेट को चीर के उसका बच्चा निकाला। बस कर दो बानो। मेरे सामने वो बीवी को घसीटते
क्या बात हुई हसन से? कुछ भी तो नहीं। है? कुछ भी नहीं? वो तुम्हें गाड़ी में साथ बिठाकर ले गया और तुम भी उससे बातें कर रही थी। अब कह रही हो कुछ भी नहीं? मैंने फैसला कर लिया, मैं आज ही हम वापस चले जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? आजादी कहती थी, तुम्हारा तो दिमाग ही आसमान पर पहुंच गया। साफ बोलो, क्या बात हुई हसन से? ना कहते हुए भी उन्होंने सब कुछ मुझसे कह दिया। मैं समझ रही थी कि बानू बाजी के आगे मुझे तरजीह दे। आज पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज को तरजीह दे रहे थे। मेरे एहसास उनके आगे बिल्कुल भी नहीं थे। पागल हो गई हो तुम। इसके बाद ये बात तुमने मुंह से निकाली तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। बेवकूफ लड़की, तुम्हें नजर नहीं आता कि बानो जहनी मरीज है? क्या तुम चाहती हो कि हसन की शादी ऐसी लड़की से हो? वो हसन से शादी करके ठीक हो जाएंगी। तुम डॉक्टर हो, हकीम हो, तुम्हें कैसे पता ठीक हो जाएगी? 5 साल वो बेचारी आजाद में गुजार के आई है। 4 घंटे सीधी बात करती है तो 4-5 घंटे उल्टी सीधी हाँकती है। उसे शादी की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। बेवकूफ लड़की, जाहिलों की तरह हर मसले का हल शादी समझती है। एहतियात और मोहब्बत ही तो हसन देंगे। तो तुमने हसन को पल्लू से बांध कर रखना है, बानों को ठीक करने में उसकी मदद करना। देखो बेटा, हसन को अकल सिखाना तुम्हारा काम। अगर ये मंगनी ना हुई होती तो सबसे पहले मैं इस रिश्ते को तोड़ती। लेकिन अब मंगनी हो गई है। मैं अपनी बेटी को अजाब में थोड़ी डालती। अब ये रिश्ता टूट गया तो बहुत बदनामी हो गई। पूरे कराची में शोर मच जाएगा। लोग कहेंगे इतना हंगामा था, लो मंगनी ही टूट गई। और वैसे भी तुम्हें हसन को एहसास दिलाना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है। पर मेरी एक बात याद रखो बेटा, जो औरतें मर्दों को अपनी अहमियत का एहसास नहीं दिलाती, वो हमेशा उनके कदमों में पड़ी रहती है। समझ आई? और ये भागता था और मैं इसे बालों से ही पकड़ के वापस खींच लेती थी। देखो अब मैं कैसी मालिश करती हूँ। अरे तैयार हो गई सुल्ताना? बस 1 मिनट में जरा इसकी चंपी कर लूं, उसके बाद नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा, वो बानो कहाँ है? बानो अपने कमरे में ही करेगी नाश्ता, वो सबके साथ मिलके नहीं करेगी। ये क्या बात हुई बोला? ऐसे तो वह बेचारी कभी भी ठीक नहीं होगी। भाई सब में बैठे हंसे बोले बातें करे तभी नॉर्मल होगी ना। सारा दिन बैठी बच्चे को तकती रहती है। राबिया, ऐसा करो तुम जाओ बेटा, जाओ जाके अपनी बाजी को लेकर आओ। नहीं मैं ले आता हूँ। अरे नहीं बैठो तुम क्यों जाते हो? वही लड़कियां लड़कियों में खुश रहती हैं। और वैसे भी मेरी राबिया को इन बातों की बड़ी समझ बूझ है। देखना अभी कैसे प्यार से समझा बुझा के ले आएगी। चलो राबिया, चलो मेरी बेटी, शाबाश, जाओ बाजी को ले आओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? नीचे सब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ नाश्ता कर लूं बानू बाजी?
छोड़ो, अहमद को मैं खिलाऊं। मैं खिलाता हूँ भाई, ये तो उन्हें नहीं खिला दूँ। क्यों? ये तो इनसे इतनी नफरत करते हैं कि इनको हाथ भी नहीं लगा। छोड़ो, इन्हें तो हम खाना खाएंगे, पराठा और अंडा है अहमद, मजेदार सा। बिस्मिल्लाह, खोलो मुंह। बच्चों का कोई दीन नहीं होता बानो बाजी, उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। देखिए कितना मासूम है ये मासूम नहीं, इसकी शक्ल बसंते से मिलती है। शक्ल बेशक मिलती हो, लेकिन सीरत तो उनकी जैसी नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत मुस्कान है इसकी। ये मासूम, ये मुझ पे हंस रहा। देखो देखो, ये मुझ पे हंस रहा है, देखो इसे गौर से। तुम ऐसा करो, तुम उनको खिलाओ, मैं बानो बाजी के साथ नाश्ता करूंगी, ठीक है? इनको ये खिलाएंगे। शाबाश। बानो बाजी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खा लीजिए। बच्चों को समझाने का ये तरीका नहीं है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो सुल्ताना, कौन सी माँ ऐसी बहू चाहेगी? एक अरसे के बाद खुशी मिली थी, लगता है उसे भी घुन लग गया। अब मैं कुछ बोलूं तो टाइम लगू। खुदा ना खास्ता, आप क्यों टाइम लगने लगी? आप कोई बानो की दुश्मन थोड़ी हैं। खुदा की कसम सुल्ताना, वो मुझे अपनी बेटी जैसी है। उसके मिलने की जितनी खुशी मुझे हुई थी शायद हसन को भी ना हुई हो। कितने शौक, कितनी चाह से मैंने उसकी मम्मी हसन से की। अरे वो तो मेरी सुरैया की नंद है, बचपन से उसे गोदों में खिलाया है मैंने। दिल चाहता है दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल दूं, लेकिन तुम बताओ मैं अपने इकलौते बच्चे की शादी उससे कैसे कर दूं? मैं आपका दुख समझती हूँ। हसन को कैसे समझाऊं? मेरी सारी खुशियां, सारी उमंगें उसी से वाबस्ता है ना। उसी से मेरे खानदान का नाम आगे चलेगा। मैं जानती हूँ इंसान को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, लेकिन इस हद तक तो आप सही कह रही हो। बच्चे जोश में आकर बहुत से गलत फैसले कर देते, लेकिन ये तो हमारा काम है उन्हें समझाना, बताना कि फैसले जोश में नहीं होश में किए जाते हैं। और यही बात मैंने अपनी राबिया को समझाई। क्या समझाया राबिया को? वही जो आपको समझा रही हूँ। बेटे को अपने एतमाद में लीजिए,
आपका मकसद बुरा नहीं, लेकिन जैसे आप बात कर रही हैं ना, खामखा बुरी बन रही है। बानू का ख्याल रखा करें ताकि हसन को पता चले कि आप उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। मैंने तो राबिया से भी कह दिया कि शादी के बाद बानू की सारी जिम्मेदारी हसन की नहीं तुम्हारी होगी। बीवियों को चाहिए कि वो शौहर की जिम्मेदारी को ऐसे निभाएं जैसे उनकी अपनी जिम्मेदारी हो। शौहर बेचारे को तो इन बातों से दूरी रखना चाहिए। तुम कितनी समझदार हो सुल्ताना। खुदा सब बेटियों को ऐसी ही समझदार मानेंगे।